हमारा स्टार प्रोडक्ट था, जो कि लास्ट ईयर तक हमारा स्टार प्रोडक्ट था। लाइक उस अलोन प्रोडक्ट ने हमें 35 to 40 lakhs की सेल दी है। अच्छा। हाँ, और आई वाज लाइक पापा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक टाइम से मतलब 1000 likes ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहे थे। अच्छा। और वहाँ से हमारा एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ। तब मुझे लगा कि हाँ यार, जॉब छोड़ सकते हैं शायद। किसी को अपना क्लोथिंग ब्रांड चालू करना है और वो ये एपिसोड देख रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे एक क्लोथिंग ब्रांड हम बना सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स बनाओ मार्केट में। एंड व्हेन ही एंटर्स द रूम ना, लाइक द वाइब चेंजेस। I have goosebumps because I've been following him. मेरी पूरी जो लेन थी, गली थी जिसमें हम रहते थे, they used to call me काली काली काली। बिजनेस अकाउंट के 4 लाख फॉलोअर्स होना इज़ अ वेरी बिग डील, क्योंकि देखो पर्सनल ब्रांड पे हो जाते हैं। अगर आपके बिजनेस अकाउंट के 4 लाख फॉलोअर्स है, तो मान लो एक पर्सनल ब्रांड के तो आपके 2 मिलियन है। मतलब दिस इज द मैट्रिक्स, बिकॉज लोग बिजनेस इसको फॉलो नहीं करते यूजुअली। पीपल रिलेट टू अ फेस, टू अ पर्सन, टू देयर स्टोरी, बट अभी यू आर जस्ट सेलिंग। सो इट मीन्स कि जो आपके प्रोडक्ट्स है वो रियली लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपके पास आते हैं लोग वापस से रिपीट कस्टमर्स। Yes, we have a very good return rate of the customers that come to us. और आपका क्या टिकट साइज रहता है? Per person, like if I say average जो है वो 1800 वो होता है। ओके, ठीक है। और उसमें से आपका प्रॉफिट कितना होता है? किस टाइप की रील्स परफॉर्म करती हैं? जैसे एक तो होता है कोई रील वायरल चली जाती है बट उससे सेल्स नहीं आती इतनी, और कुछ रील ऐसी होती है कि आपकी जो शायद बहुत वायरल नहीं गई बट यू गेट गुड सेल्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पॉडकास्ट है एक फीमेल एंटरप्रेन्योर के साथ जिनका नाम है ज्योति महेश्वरी। ज्योति एक काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम की मदद से काफ़ी करोड़ का रेवेन्यू करा है पिछले 2-3 साल में। बेसिकली उनका एक इंडियन वियर ब्रांड है जिसका नाम है केसरिया वैनिटी। केसरिया वैनिटी पे वो काफ़ी सारे इंडियन वियर जैसे कि सूट्स, लहंगास, इन सबको सेल करते हैं। केसरिया वैनिटी आपके सारे इंडियन वियर नीड्स को फुलफिल करता है। सिर्फ रील्स अपलोड कर और लोगों से एंगेज कर इंस्टाग्राम से ही वो अपनी सारी की सारी सेल्स करते हैं। और इस पॉडकास्ट में उन्होंने बिल्कुल दिल खोल कर बताया कि वो एग्जैक्टली ये सब कैसे करती हैं एट सच अ यंग एज। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है ज्योति। सो आ जाओ मेरे साथ, सुनते हैं उनकी पूरी कन्वर्सेशन। हाय गाइस, तो आज हमारे साथ है ज्योति महेश्वरी, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब क्विट करके एक क्लोथिंग ब्रांड चालू करा 3 साल पहले, और उनके ब्रांड ने पिछले 3 साल में मल्टीपल करोड्स का रेवेन्यू करा है। बहुत ही अच्छा ब्रांड है उनका। ब्रांड का नाम है केसरिया वैनिटी। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी कहानी। और एक चीज़ अभी से बता दूँ, उनकी सारी सेल्स इंस्टाग्राम से डिराइव होती है। तो इस पॉडकास्ट से आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि अगर आप कोई ब्रांड चालू करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम से आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सो हाय ज्योति, कैसे हो आप? Hi, I'm good. How are you, Riya? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको रियलिटी पे? 2024 स्टार्ट हो चुका है ऐसा लग रहा है, because this is something that I was looking forward to from so long, so I'm really happy being here. सो ज्योति, बिफोर वी बिगिन आप ये बताओ केसरिया वैनिटी है क्या? क्या आप सेल करते हो उसमें? Okay, so kesariyavanity.com is your one-stop solution for all your Indian wear needs, be it suit sets, lehenga sets, be it kurtis, we have everything. ठीक है। और ये आपने 3 इयर्स पहले स्टार्ट करा था, राइट? Yes. सो सारी सेल्स इंस्टाग्राम से है? Yes. जब आपने 3 इयर्स बैक से चालू करा तब कैसा था इंस्टाग्राम? कैसे तब आपकी फर्स्ट सेल के बारे में बताओ, कैसे करी थी वो आपने? First sale. तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, एक्चुअली ये कैसे आया मोटिवेशन वाज बिकॉज मैं एक कंटेंट क्रिएशन वाला कर रही थी सैटरडे संडेज पे, मुझे जब भी टाइम मिलता था। एंड विद माय इन्फोसिस सैलरी, व्हेन ऑल दो फ्रेंड्स यूज्ड टू गो हैंग आउट एट प्लेसेस, हम लोगों ने मैसूर में ट्रेनिंग की थी। तो विच इज़ लाइक एन अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग कैंपस। तो सब घूमने जाते होते थे एंड आई यूज्ड टू सिट इन माय रूम। पहले मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट्स करती थी। अच्छा, पहले मैं सॉन्ग्स करती थी, पहले मैं सॉन्ग कवर्स। अरे वाह। Yeah, so this is what I used to do at that time. एंड ऑब्वियसली मतलब थोड़े थोड़े चल रहे थे वो भी, बट मेरा ऐसा था कि आई ऑलवेज लाइक टॉकिंग टू पीपल। तो मैं ऐसे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, दैट हाउ टू गेट इनटू इन्फोसिस, हाउ टू गेट इनटू TCS, बिकॉज आई हैड गिवन दोज काइंड ऑफ इंटरव्यूज। तो उससे मेरे को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया था। लाइक कितने फॉलोअर्स थे आपके तब? फर्स्ट 5 के आए थे
उस टाइम पे। एंड फिर उसके बाद में मैंने मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुआ था वो भी इन्फोसिस का ही था रिलेटेड टू दैट। तो उस पे 50K 100K ऐसे व्यूज थे अच्छा फर्स्ट उस पे। ओके तो आई यूज टू डू दैट साथ साथ में। फिर मतलब मेरा हमेशा ये था कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, कहाँ पे क्या हिट कर जाए वो था। तो मैं व्लॉगिंग भी ट्राई कर रही थी। आप तो मुझसे भी पहले के कंटेंट क्रिएटर हो, सीनियर हो आप मेरे। बट यू हैव अमेजिंग लेवल ऑफ एवरीथिंग। बट उस वक्त रील्स नहीं होता था अच्छा उस वक्त। हाँ, यूट्यूब चैनल पे आई वाज डूइंग लॉन्ग पॉडकास्ट, क्या मतलब लॉन्ग वीडियोस आई वाज डूइंग एट दैट पॉइंट। एंड फिर मैंने अपने सैलरी को सेव करके कैमरा पे फर्स्ट मेरा इन्वेस्टमेंट था 54,000 विच वाज अ बिग डील एट दैट पॉइंट बिकॉज वी यूज्ड, या तो हमने ज्वेलरी से स्टार्ट किया था। इमिटेशन ज्वेलरी से हमने स्टार्ट किया था। वो भी मेरा एक कैंपेन शूट था, तो हम वो करने गए थे। थोड़ा सा टाइम स्पेयर था, जस्ट विद 5,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके जैसे 5,000 से हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद में आवर सेकंड इन्वेस्टमेंट वाज 25,000। उसके बाद में सब कुछ बिजनेस से ही हमें मिला है एंड उसी से हम मतलब जो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है किसी बिजनेस के लिए, आपके लिए दैट अमाउंट वाज ओनली 30,000 या है ना you इन can say टोटल। that. फिर आपने ज्वेलरी से आपको अपने फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स मिले, देन यू स्टार्टेड इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री आल्सो। या ठीक है, सो क्या तब आप रील्स फिर आई तो कैसे कैसे आप रील्स बनाते थे और उससे कैसे कैसे सेल्स होती थी? ओके, सो सबसे पहले हमने ज्वेलरी किया था। उसमें इतना प्रॉफिट नहीं था। ओके और जब आपका एकदम नया हो, स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हो, तो राइट ऑब्वियसली आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे। तो हमने ज्वेलरी ट्राई करी। हम बहुत घूमते थे पूरे जयपुर के एकदम ऐसी ऐसी गलियों, और वहाँ हम चले गए जहाँ पे लोकल वेंडर्स ऐसे बैठते थे। और धीरे 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 हमें पता चल गया कि कौन एक्चुअली मैन्युफैक्चरर है। यूजुअली लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, वो होलसेलर्स के पास तक जाते हैं और लगता है ओके ओके इतना इतना मार्जिन है और ये सब हो रहा है। बट हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स तक गए थे। और फिर हमने इनफैक्ट क्लोथिंग से पहले हमने जूती का मार्केट थोड़ा पकड़ा था, बिकॉज उस पे ऐसा था कि बहुत ही ऐसे सेग्रीगेटेड मार्केट था। ओके क्योंकि क्या होता है ना कि क्लोथिंग में जो फैब्रिक बचता है, लोग उनकी एक एक दो दो पैर जूती बना के सेल करते थे। एंड वी फाउंड अ बिग दिस थिंग कि लोगों को जो चाहिए ना वो उन्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी नहीं होती है उस फैब्रिक की। तो हमने अपना फैब्रिक खरीदा, फिर हमने प्रोवाइड किया लोकल जो बनाते थे उनको कि आप इसी फैब्रिक में, फॉर एग्जांपल इंडिगो इज रनिंग सो मच इन दी ऑनलाइन इंडस्ट्री। तो इंडिगो का पूरा 100 मीटर कपड़ा उनको प्रोवाइड कर दिया कि तुम इसमें से जुत्ती निकालो। वो हमारा फर्स्ट बूम था। फर्स्ट वायरल पोस्ट एंड फर्स्ट वायरल प्रोडक्ट was जुत्तीज। ओके या एंड देन उसके बाद में ट्रायल एंड एरर एंड फिर उसके बाद में हमने क्लोथिंग पे भी स्विच किया था। सो जितने भी लोगों को ये लगता है कि कोई भी बिजनेस आइडिया ओवरनाइट आता है और फिर एग्जीक्यूट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे हिट एंड ट्रायल हम करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों में। जैसे व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड फोबेट, तो पहले हमने कुछ अलग ही स्टार्ट करा था। पहले हमने थेरेपी सेशंस देना चालू करा था, फिर वी स्विच टू कोर्सेज बिकॉज वी रियलाइज कि ठीक है एड टेक में ज़्यादा पैसा है, बट इट्स ऑलवेज अबाउट हिट एंड ट्रायल। ठीक है, सो हाँ, अब आपकी मेजर सेल्स इंस्टाग्राम से होती है। सो हाउ मेनी रील्स यू पोस्ट इन अ डे? वी पोस्ट लाइक 3 to 4। हमारे 5,000 प्लस पोस्ट है। अच्छा तब जाके 395K, लाइक वी आर सो क्लोज टू 4 लाख फॉलोअर्स नाउ। बट आपको पता है एक बिजनेस अकाउंट के 4 लाख फॉलोअर्स होना इज अ वेरी बिग डील, क्योंकि देखो पर्सनल ब्रांड पे हो जाते हैं। अगर आपके बिजनेस अकाउंट के 4 लाख फॉलोअर्स है, तो मान लो एक पर्सनल ब्रांड के तो आपके 2 मिलियन है। मतलब दिस इज द मैट्रिक्स, बिकॉज Is लोग it? बिजनेस इसको फॉलो नहीं करते Hmm. यूजुअली। पीपल रिलेट टू अ फेस, टू अ पर्सन, टू देयर स्टोरी, बट अभी यू आर जस्ट सेलिंग। सो इट मीन्स कि जो आपके प्रोडक्ट्स है वो रियली लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो आपके Yes. पास आते हैं लोग वापस से रिपीट कस्टमर्स? Yes, we have a very good return rate of the customers that come to us. और आपका क्या टिकट साइज रहता है? Per person, like if I say average जो है वो 1,800 वो अच्छा होता है। ओके ठीक है। और Yeah. उसमें से आपका प्रॉफिट कितना होता है? Profit, like if you सारा अगर हटा ले अपन हाँ salaries and everything, तो हाँ it comes between 15 to 20%. अच्छा ओके ठीक है। सो अभी एज वी वर डिस्कसिंग ऑल्सो कि काफ़ी अच्छी सेल आपने पिछले कुछ टाइम में करी है, तो कौन से महीने में आप देखते हो जिनमें क्लोथिंग इंडस्ट्री की सेल बूम पर जाती है? Marriages.
वाले अच्छा जो मंथ्स होते हैं राइट उस पे सबसे ज़्यादा होता है. एंड वो भी अगर मैं बोलूँ तो जो लहंगा वाला सेक्शन होता है एंड जो थोड़ा हैवी वाले सूट सेट्स होते हैं वो उस टाइम पे ज़्यादा चलते हैं. बट वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक 50% ऑफ आर क्लोथिंग नाउ is everyday wear, which we are giving at an amazing price, which I don't think a lot of people. I think we must be in 2-3 of those brands जो एकदम अफोर्डेबल रेट्स में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है. ओके ठीक है तो अब आप मुझे ये बताओ कि किस टाइप की रील्स परफॉर्म करती हैं जैसे एक तो होता है कोई रील वायरल चली जाती है बट उससे सेल्स नहीं आती इतनी और कुछ रील ऐसी होती है कि आपकी जो शायद बहुत वायरल नहीं गई बट यू गेट गुड सेल्स सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू See, it's about like you said कि business pages पे इतने ज़्यादा followers नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज मोस्टली जो बिजनेस पेजेस है ना वो लोग किसी एजेंसी को अपना पूरा दे देते हैं कि आप हमारे लिए पोस्ट क्रिएट करो और हम आपको सर्टेन अमाउंट पे करेंगे. और उसमें क्या होता है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सारे पोस्ट वो बैनर्स कैनवा से बना के डाल देते हैं. बट इंस्टेड यू हैव टू शो पीपल लाइक हाउ यू आर वर्किंग. BTS अगर आप दिखाते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है. पीपल कनेक्ट विथ योर जर्नी इवन दो इट इज़ नॉट अ पर्सनल ब्रांड बट स्टिल यू नीड टू शो पीपल कि हाँ भाई कितनी मेहनत से आप काम कर रहे हो, कितने सारे लोग हैं, कौन क्या क्या कर रहा है. तो पीपल रिकॉग्नाइज एंड यू हैव टू शो योर वैल्यूज एज ऑल्सो. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी कि आप इतना ज़्यादा पोस्ट अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और ये सब चीज़ों का ब्रांड पेज पे मत करो. बट मेरी इंगेजमेंट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आती है बिकॉज पीपल कनेक्ट कि हाँ भाई ये भी हमारी तरह ही है. सो हियर इज अ इम्पॉर्टेंट टेक अवे कि अपने ब्रांड के पेज को सिर्फ ऐसे ही ट्रीट मत करो कि वो एक ब्रांड का अकाउंट है. ऑल्सो ट्रीटेड कि हम इसमें जितना ज़्यादा पर्सनलाइज चीज़ें डालेंगे लोग उतना ज़्यादा रिलेट करेंगे. अब बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे मैं भी बहुत सारे ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ तो वो लोग क्या करते हैं कि आप हमारा लोगो डालो हमारी रील पे बट लोगो वाली रील्स बहुत कम परफॉर्म करती हैं बिकॉज लोगों को एकदम से ऐसा लगता है कि कोई पेड प्रमोशन है या पेड पार्टनरशिप है तो लोग रिलेट नहीं करते. सो अब मैं उन ब्रांड्स को बता के थक गई कि लोगो मत डलवाओ बट उनको क्या लगता है कि नहीं हमने एक लोगो बनाया तो हम उसको हर जगह डालेंगे ताकि पता लगे कि हमारा ब्रांड है. बट आई डोंट थिंक सो. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. और जैसा आप कह रहे हो कि एक पर्सनल ब्रांड की तरह उसको प्रमोट करो, दैट इज ऑलवेज बेटर. सो मैक्सिमम कितने मिलियन व्यूज पे गई आपकी रील? 6.5. अच्छा, क्या बनाया था ऐसा आपने उस रील में? उसमें ऐसा था कि वी स्पॉटेड अ कस्टमर वियरिंग आर कुर्ता. तो इट वाज लाइक दैट. और एक और प्रोडक्ट हमारा स्टार प्रोडक्ट था जो कि लास्ट ईयर तक हमारा स्टार प्रोडक्ट था. लाइक उस अलोन प्रोडक्ट ने हमें 35 to 40 लाख की सेल दी है. अच्छा हाँ, तो वो प्रोडक्ट की रील्स हम जब डालते थे क्या था वो प्रोडक्ट? इट वाज अ जॉर्जेट कुर्ता विद एम्ब्रॉयडरी ऑन बोथ साइड्स. और वो इतना भयंकर कॉपी हो गया ना मार्केट में, इतना ज़्यादा भयंकर. लाइक फिर हमने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस डील करे. पहले तो मुझे लगता था यार कॉपी होने पे बहुत हेडेक और बहुत टेंशन और ये सारी चीज़ें होती थी. बट फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी कर लो कॉपी तो होगा. और ऐसा है कि सब्यसाची और इन लोगों के ही लहंगों का पूरा मार्केट कॉपी मार्केट बना हुआ है. तो तुम क्या चीज़ हो, कॉपी तो होना ही है. तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार कॉपी तो होगा, अब इस चीज़ पे रोके कोई फ़ायदा नहीं है. आप कुछ ऐसा क्रिएट करो कि लोगों को ऐसा आपके साथ कनेक्टिविटी फील हो. आप ब्रांड यूनिक क्रिएट करो अपना. तो उसमें हम ना ऐसे करते हैं, हमारे BTS भी दिखाते रहते हैं. प्लस हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है जिसमें ऐसा हो कि 15 डेज़ में हमारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाने चाहिए जो हम क्रिएट कर रहे हैं. और हमें पता चल जाएगा कि किसकी रीस्टॉक की डिमांड है. फिर हम उसी पे अपना मशीन और अपने कारीगर को इन्वॉल्व करेंगे. क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है बहुत सारी इन्वेंट्री बना के फिर उसको इकट्ठा करके रखो फिर सेल में निकालो. तो हमने पिछले पूरे 1 साल पे इस चीज़ पे वर्क किया कि कैसे कस्टमर का माइंडसेट ऐसा किया जाए कि ओ माय गॉड जल्दी से सोल्ड आउट हो जाएगा, ले लो. और ये बन चुका है. कस्टमर्स नाउ नो कि सोल्ड आउट हो जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्योंकि हम बहुत कम इन्वेंट्री पब्लिश करते हैं. और फिर उसके बाद में हमें पता लगता है ओके दिस इज गेटिंग सोल्ड आउट. तो हम फिर उसके ऊपर वापस कारीगर को बिठाते हैं काम करने के लिए. एंड यू सी एवरीथिंग इज कंटेंट. इवन अगर कोई कॉपी कर रहा है तो इस पे ही कंटेंट बना दो कि आई कैन सी आवर डिजाइन. We started doing it. हाँ, जैसे कितने सारे लोग ऐसी रील्स भी बनाते हैं कि कोई फेक अकाउंट से उन्हें मैसेज आ जाता है फेक पेमेंट का तो वो बनाते हैं कि दिस कस्टमर वाज ट्राइंग टू फूल अस. सो जब आप इस फील्ड में हो तो हर चीज़ को ही कंटेंट की नज़र से देखो. कहीं से भी आप एक हिट वीडियो निकाल सकते हो. That is very true. And that idea we got in the last year only.
ओके। उससे पहले हम प्रोडक्ट्स की और बीटीएस की ऐसे बनाते थे, पर अब हम कस्टमर स्टोरीज भी बनाते हैं जो अच्छा। बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होती है. लाइक हम्म। दिस गाय ऑर्डर्ड फॉर his wife also and sister also, which is like such a nice thing, like people connect now. So these kind of stories, so you Right. put these kind of stories, this gets good number of views. Plus also one thing that businesses should do is स्टाइलिंग वीडियोस बनाओ कि आपके प्रोडक्ट को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल वेज में, उसमें भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं. तो फॉर दैट आई हैव माई सिस्टर थैंकफुली. तो शी हैज़ लाइक 50K अराउंड फॉलोअर्स ऑन हर ओन पेज. वो स्टार्ट किया था उसने ब्रांड के साथ साथ में. अच्छा। तो फिर लेकिन शी इज़ वेरी यंग एट दिस पॉइंट. तो हम्म। उसका 12th हो रहा था तब, फिर उसके बाद में बोर्ड्स एग्जाम थे उसके, और वो मेरी मॉडल थी. अच्छा। और फिर एकदम से ये पॉइंट आया कि यार अब तो मेरे पास मॉडल ही नहीं है, उसको उस चीज़ पे काम करना था. तब मैंने पिंटरेस्ट पे थोड़ा सर्च किया कि क्या कर सकती हूँ मैं. तो बहुत सारे ब्रांड्स जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो वेस्टर्न वेयर में ऐसे फ्लैट लेस शूट करते थे. अच्छा। ओके। तो फिर मैंने देखा यार इंडियन में तो ऐसा कोई नहीं कर रहा. बड़े बड़े 2-3 प्लेयर्स थे उस टाइम पे जो मतलब ऐसे मॉडल शूट्स पे बहुत पैसे देने पड़ते हैं अगर आप बाहर से मॉडल सोर्स करोगे तो. राइट। तो फिर मैंने फ्लैटली शूट शुरू किया रिया, एंड यू वोंट बिलीव मेरा जो 4th पोस्ट था, इट वाज अ होल टर्कोइस लहंगा का. हमने ऐसा था कि टर्कोइस इयररिंग्स उस पे दी और टर्कोइस जुत्तीज बनवा ली और ऐसे ऐसे करके फ्लैटले वो किया. मतलब And फ्लैट ले से आपका मतलब है कि प्लेन सरफेस पे उसको प्लेन रख दिया। सर्फेस पे एक सर्टेन वे ऑफ अरेंजमेंट. अरेंजमेंट। हाँ। या सो इट ये सबसे पहली पोस्ट थी. तो तब रील्स नहीं थे, जिसने 1 मिलियन हिट किया. मैं पापा के साथ पे ऑटो पे जा रही थी कारीगर से ही मिलने, और आई वाज लाइक पापा ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है. एक टाइम से मतलब 1000 लाइक्स ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहे थे. अच्छा। और वहाँ से हमारा एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ. तब मुझे लगा कि हाँ यार जॉब छोड़ सकते हैं शायद, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे थे, इतनी सारी क्वेरीज आ रहे. सो तब आप इस ब्रांड से उतने पैसे कमा रहे थे जितनी आपकी सैलरी थी, तब आपने जॉब छोड़ी? इक्वल. अच्छा, इक्वल था. तब आपने सोचा कि नाउ आई कैन लीव. या बट माई पेरेंट्स वर नॉट कन्विंस्ड. ओके। क्योंकि पेरेंट्स का ये होता है ना कि यार उन्होंने लाइफ में इतनी चीज़ें देखी होती है, और हम ऐसे जोश जोश में कर दें और ऐसे लगा बाद में रिग्रेट करेगी ये, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं. तो मेरे चैनल पे भी जब मुझे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते थे ना कि यार मैम मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे, आपके घर वाले तो बहुत अंडरस्टैंडिंग सब कुछ ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ड्रीम का थोड़ा सा उनको ट्रेलर देना पड़ेगा, तभी वो लोगों को समझ में आएगा. अदरवाइज उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी नहीं है जो हम कर पा रहे हैं, हमें मिल रही है. तो आई थिंक योर पेरेंट्स विल वेरी वेल सपोर्ट यू इफ़ यू शो देम कि हाँ ऐसा मैंने किया है, पूरा ब्लूप्रिंट उन्हें दिखाओ कि अब मेरे ऐसे ऐसे प्लान्स है, वो सपोर्ट करते हैं. और कहीं ना कहीं हम भी ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं. अब जो चीज़ उन्होंने देखी ही नहीं, वो तो बेस्ट ही चाह रहे हैं ना फॉर अस. वो उनसे हम एक्सपेक्ट भी क्या करें, उन्होंने जितना देखा है उसमें उन्होंने हमें बेस्ट ऑलरेडी दे दिया. Exactly. सो बियॉन्ड दैट हमारी भी एक्सपेक्टेशन कभी कभी थोड़ी सी वैसी हो जाती है. बट अगेन विद टाइम आप सब चीज़ समझा सकते हो, उनको इन्वॉल्व कर सकते हो अपने साथ, तो हर कोई समझ जाता है. और जब पैसे आते हुए दिख रहे होते हैं तब तो और अच्छे से Definitely. समझ जाता है. क्योंकि तब हमने मतलब ऐसा हुआ था कि पहले पापा के पेटीएम की लिमिट पूरी खत्म हुई, फिर मम्मा के पेटीएम पे ऐसे पूरी लिमिट, और देन फिर फाइनली वी बिल्ट अ वेबसाइट एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट बेसिस. सो क्या कितना इम्पोर्टेंट है एक वेबसाइट बनाना एक बिजनेस के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है. इट्स लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ मुझे दिन के इतने क्वेरीज आ रहे हैं और मैं रिप्लाईज ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको वेबसाइट पहली चीज़ होनी चाहिए जो आपको बिल्ड करनी ही चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक you're earning money while you're sleeping also. राइट. It is that level of automation. कंसल्टेशन सेशंस ले रही थी अभी कुछ दिन पहले, बिजनेस कंसल्टेशन सेशंस. तो उसमें एक और लेडी का इसी का ब्रांड था साड़ीज़ का. तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी वेबसाइट नहीं है, तो वो क्या करती है जब किसी को ऑनलाइन खरीदना होता है तो वो वीडियो कॉल पे अपने सारे पीसेस दिखाती है. एंड वो टाइम स्लॉट्स उन्होंने फ्री रख रखे ऐसे, मतलब 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में उनकी फिर एक सेल होती है जब वो वीडियो कॉल पे दिखाती है. सो दिस इज सो हेक्टिक. तो आई टोल्ड हर कि आप इंस्टेड आपने मुझे 7,500 रुपये दिए कंसल्टेशन सेशन हाँ, के, हाँ, इससे हाँ. बढ़िया आप इतने में एक वेबसाइट बनवा लो, आपका सारा काम सॉर्ट हो जाएगा. 10,000 20,000 में मैक्सिमम बन जाएगी वेबसाइट. Like if you want a proper website. बट मेरे साथ ये हुआ था कि ऐसा चीज़ हुआ था कि जैसे ही मैंने, इट वॉज 9th of January मेरा लास्ट डे था इन्फोसिस में, एंड आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, क्योंकि वो जर्नी भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी. मैंने जो वहाँ से सीखा
वो मैंने लाइफ में अपन जो भी सीखते हैं ना अपन इम्प्लीमेंट हर जगह करते हैं। तो लेकिन मिक्स फीलिंग्स भी थी क्योंकि पापा वाज नॉट कन्विंस्ड, मम्मा वाज नॉट कन्विंस्ड कि ये क्या कर रही है। तो वो पहला जो लीव करने के बाद जॉब जो डिनर हम कर रहे थे ना वो इतना डिफिकल्ट था, बट वेरी नेक्स्ट डे आई मीन दोज गाइज वो इतना सपोर्टिव है ना, मतलब उन्होंने आज तक कभी मैं छुट्टी ले लेती हूँ पर पापा छुट्टी नहीं लेते, मम्मा छुट्टी नहीं लेती, दे लव द वर्क। तो इट्स लाइक दैट, इट्स इनक्रेडिबल। अगर अभी ये कोई किसी को अपना क्लोथिंग ब्रांड चालू करना है और वो ये एपिसोड देख रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे एक क्लोथिंग ब्रांड हम बना सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स बनाओ मार्केट में। ऑलरेडी देर आर पीपल डूइंग सर्टेन थिंग्स, आपका क्या यूनिक कॉन्सेप्ट है? लाइक फॉर अस व्हेन वी बूम्ड आई एम सेइंग हम पूरा एक पैकेज प्रोवाइड कर रहे थे जो उस टाइम पे कोई इंडियन ब्रांड नहीं कर रहा था। पैकेज एज इन वी आर गिविंग क्लोथिंग, वी आर गिविंग उसी के कॉन्ट्रास्ट में मैचिंग पर्स ऑल्सो, वी गिविंग इयरिंग्स एंड जुत्तीज, क्योंकि वी हैड जुत्ती मार्केट का भी कॉन्टैक्ट्स दिस ऑल्सो, एंड हम सेम फैब्रिक लहंगा सपोज बनवा रहे हैं तो हम उसी का उनको फैब्रिक दे देते, मैचिंग जुत्तीज एवरीथिंग। तो ब्राइड्स मेड्स का जो कॉम्बो होता है वो हम दे रहे थे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो ये सब प्लान आप ही करते हो? अब तो मतलब पहले माई सिस्टर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो वो भी प्लान करते थे, हम लोग साथ साथ में करते थे, बट अभी उसका भी साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। शी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एज अ क्रिएटर, डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रांड कैंपेन्स। तो येस, नाउ आई एम डूइंग द प्लानिंग पार्ट, बट येस इन एग्जीक्यूशन नाउ वी ऑल्सो हैव अ टीम। मतलब आप दोनों ही बढ़िया कर रहे हो एकदम। महेश्वरीज आर रॉकिंग। सरनेम में ही कुछ बात है। सरनेम से मुझे क्या याद है पता है, मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जो वायरल हुआ था ना उसमें 100+ क्रिएटर्स 100+ लोगों के कमेंट्स थे कि आप संदीप महेश्वरी की बहन हो, संदीप महेश्वरी की बेटी हो या फिर उनकी वाइफ हो, ये सब लोग पूछ रहे थे। तो गाइज इफ यू वाचिंग, ही इज़ अ गुरु डेफिनेटली। मैंने उनके इतने पॉडकास्ट और ये सारी चीज़ें सुनी है जॉब के साथ में काम करते करते मोटिवेशन के लिए कि हाँ। बट सो पता है आई वेंट टू अ सेशन अभी 2017 में आई अटेंडेड संदीप जी का एक सेशन, और उन्होंने मुझे एक नोट दिया था जिसमें उन्होंने ऐसे लिखा था ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वो उन्होंने ही साइन करा था, वो पर्सनली सब नोट्स साइन भी करते हैं। और वो सेशन वॉज रियली अ लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर मी। मतलब अभी मुझे व्हेन आई थिंक ऑफ दैट टाइम तो मुझे ऐसे याद आता है कि एक बस में बैठ के मैं वहाँ गई थी, और तब मैं बहुत छोटी थी। आई गेस उस रूम में ही मैं यंगेस्ट होंगी उस टाइम पे, तो मे बी 16 और 15। हाँ। तो तब मैंने वो सेशन अटेंड करा, और तब मेरे को अब ये भी रियलाइज होता है कि तब उस एज में भी मेरे अंदर ये थॉट था कि मुझे उनका सेशन अटेंड करना है। दैट इज ऑल्सो एक डिफरेंट थिंग, राइट? बिकॉज तब इतना कोई सीरियसली शायद इस सब चीज़ को नहीं ले रहा था। तो बट वो नोट मैंने अपने टेबल पे बहुत टाइम तक लगा के रखा। अभी भी वो मेरी पुरानी टेबल पे लगा ही होगा। तो मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। Same, ऑल ditto. दिस वाइल। Yeah, for me also it's the same. Like I used to listen to all of his this thing, और मैंने भी अप्लाई किया था पर अभी तक मेरे को कभी चांस नहीं मिला, बट यस। अरे इट्स लाइक मैंने तो उस एसएमएस का भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो उनकी टीम से आया था कि नाउ यू आर सेलेक्टेड फॉर कमिंग टू दिस प्लेस, एंड व्हेन ही एंटर्स द रूम ना, like the vibe changes. I have goosebumps because I've been following him for so long, and he's like the first person। हमारे कॉलेज में ना पी प्रोस्केप सेशंस होते थे जिसमें उनका फर्स्ट वो लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल सेमिनार जो था वो प्ले हुआ था, तभी कुछ तो हुआ था, लाइक समथिंग। ही हैज दोज पावरफुल वाइब्स ना, तो डेफिनेटली he's so famous, everything he has, but still एक down to earth, एक funny jolly nature, मतलब a perfect man I would say is Sandeep Maheshwari. Definitely. So coming back to the clothing brand वाला topic, तो आप मेरे को थोड़ा सा बताओ क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे आपकी टीम काम करती है, what your schedule looks like? हमारे जो प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक वेरी सिंपल, कुछ ऐसा ओवर नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे अपने कस्टमर्स को स्टडी किया दैट पीपल लाइक minimal stuff and it goes viral also very well. Right. So for example we are creating something, तो उसके योग पे थोड़ा सा हमने दे दिया डिज़ाइन, एंड ऑल दीज थिंग्स पहले हम थोड़ा सा उसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं, एंड वी ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर लाइक पीपल हु आर वेयरिंग इट, सेलिब्रिटीज़ वेयरिंग इट। तो हमारा ऐसा एक कॉर्ड सेट प्रोडक्ट है जो सेलिब्रिटीज़ ने 26,000 और ऐसे ऐसे उसकी कॉस्टिंग है, और हम उसे 999 में वो पूरा प्रोवाइड करते हैं।
विद द लाइक एकदम प्योर कॉटन फैब्रिक हम यूज़ करते हैं. लाइक कॉटन के डिफरेंट डिफरेंट जैसे पेपर का GSM होता है वैसे कॉटन का डिफरेंट थिकनेस के अकॉर्डिंग होता है. तो कॉटन 40-40 60-60 ऐसे फैब्रिक का होता है. तो ये चीज़ें भी हमें करते करते समझ में आई कि क्या होता है कैसे होता है. तो वी वर्क कॉटन 60-60 जो प्योरेस्ट फॉर्म लाइक द वन आई एम वेयरिंग. इट्स कॉटन का एकदम प्योर फॉर्म जो होता है एकदम जिससे मतलब कंफर्ट प्लस आपको क्वालिटी मिलेगा. सो दैट इज़ द प्रोडक्ट जो हम इसमें अभी हमारा 80% हम इसी चीज़ में डील कर रहे हैं. एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ लाइक मार्केट भी इसका बहुत ज़्यादा है. पीपल लव वेयरिंग कॉटन. और हमारा USA में 10-15% अभी सेल्स वहाँ से भी आता है. तो पीपल बाय इन बल्क. USA में जो करते हैं ऑर्डर लाइक 1 लाख का भी होता है ऑर्डर. तो वो इस तरीके से ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर अब तक कितने का था आपका? 1.5. अरे वाह उस दिन तो आप काफी खुश होगे. या मतलब ऐसे जब से सबसे बड़ा ऑर्डर पहले 62 का आया था फिर 73 का आया था. तो ऐसे खुशी बढ़ती जाती है कि ओ माय गॉड लोग इतना भी स्पेंड करते हैं ऑन क्लोथिंग. बट उन्होंने फिर काफी सारी चीजें ऑर्डर करी होंगी बिकॉज आप बता रहे हो एक Yes, चीज आपकी बहुत 1500-1800 के बीच में है. बहुत सारी चीजें. एंड वो उस चीज का बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके दे सेल इन देयर बुटीक्स ऑल्सो. अच्छा ऐसा बाहर के मार्केट में. फिर उसके बाद में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी कि ओके ये बल्क बायर्स हैं. तो हमने उनके साथ में एक अलग कॉन्टैक्ट ऐसे सेटअप किया. उनको VIP कस्टमर्स में वेबसाइट से डाला. तो उनको नाउ वी प्रोवाइड डिस्काउंट ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग अबाउट 20,000 50,000. तो उसके अलग अलग स्लैब्स हैं. तो वैसे भी बट प्रोवाइड. जैसे आपने कोई पीस बनाया बट फिर वो ज्यादा सेल नहीं हुआ तो वो आपके लिए एकदम वेस्ट हो जाता है. ऐसे बहुत कम टचवुड ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हमारे बहुत कम चले. बिकॉज आई थिंक मार्केट को स्टडी करते करते ऐसा कुछ तो हुआ और कुछ ग्रेस भी होती है. आई बिलीव कि मतलब लोगों को सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट समझ में ही आते हैं. कोई एक दो ऐसे रह जाते हैं तो हम उसकी सेल में उनको निकाल देते हैं. तो हमारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है. लाइक अभी हमने जुत्तीज को डिसकंटिन्यू किया हुआ है फॉर सम टाइम नाउ. तो हमारे पास स्टॉक में एक भी जुत्ती नहीं है. अच्छा तो उतना ही बनाते हो जितना बिक जाए. हमारे हफ्ते में 2 लॉन्चेस होते हैं. ओके विच इज़ लाइक अ ह्यूज डील इफ़ यू आर अ स्मॉल सेटअप अ स्मॉल बिजनेस. तो हमारा हर वक्त ऐसे रनिंग ही रहता है कि मतलब शूट्स होने हैं, आज ये होना है, आज लाइव जाना है. तो ऐसा रहता है. पर सोल्ड आउट भी हो जाता है बिकॉज लोगों को पता है कि अरे यार ये तो एक डिज़ाइन में 100 पीस ही निकालेंगे हर साइज में 25-25 इस टाइप का. तो ख़त्म हो जाएगा. यूज़र बेस इतना है इसीलिए तो हम पेड एड्स नहीं चलाते बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. when probably we will think of changing this model, maybe we will do it, but as of now I figured out कि it is necessary to create hurry in people's mind. वो ऐसे हरी में रहता है ना वो खरीद के ही जाते हैं. तो ऐसी वाली चीज़ है. और जब हमें पता चल जाता है कि ओ माय गॉड जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे कुछ ऐसे प्रिंट्स है जिसको हमने 2,000 पीसेस भी बनाए हैं. तो वैसे भी रिपीट्स में हम देते हैं कि उसका इतना ज़्यादा डिमांड है. तो वो हम फिर ऐसे करते जाते हैं सर्कुलर उसमें. So you and your sister are shooting and what are your parents doing in this My business? parents love packing the orders. Like पहले पापा का तो इतना था ना because he has worked so hard in his own this thing. और उन्होंने हमारे ऊपर इतने सारे स्पेंड किया है obviously our studies and everything. तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि यार पापा को मुझे मतलब कुछ तो ऐसा होता है ना कि आप ऐसा सोचते हो आपके पेरेंट्स को काम ना करना पड़े पर वो ऑब्सेस्ड है काम से. तो वो इतना ज़्यादा करते थे कि ऑर्डर्स हम ही पैक करेंगे. और ऑर्डर का पहले तो क्वालिटी चेक भी पापा और मम्मी करते थे. और मैंने उनको इतना मना किया कि नो वी हैव टू हायर पीपल, वी कैन हायर पीपल. फिर फाइनली नाउ वी हैव हायर्ड अ टीम फॉर क्वालिटी चेक. उनको पापा गाइड करते हैं पर वो डबल चेक करते हैं कि क्या गया है उस प्रोडक्ट को. यू वोंट बिलीव वी हैव शिप्ड 25,000 ऑर्डर्स. उसमें से सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ डिफेक्ट गया है. या फिर सिर्फ 10 ऐसे होंगे जिसमें कि कुछ या तो डिफेक्ट हो सकता है या फिर उसमें कुछ कस्टमर को प्रॉब्लम. ऐसा साइज एक्सचेंज को हटाते हैं क्योंकि वी प्रोवाइड साइज एक्सचेंज बट वी डोंट गिव रिटर्न ऑप्शन अनलेस कि उसमें कुछ डिफेक्ट है. तो 25,000 प्रोडक्ट्स एंड 38,000 प्रोडक्ट्स एंड 25,000 प्लस ऑर्डर्स. पापा और मम्मा का हर एक उसमें ऐसे ग्लैंस तो पड़ा ही है कि हाँ भाई उन्होंने देख के सारा कुछ. तो दे आर क्रेजी लेवल ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल जो अपन ऐसे हो जाते हैं कि यार ब्रेक चाहिए, वेकेशन चाहिए, छुट्टी चाहिए.
उनका ऐसा नहीं है, तो उनका एक बहुत बड़ा हैंड है इसमें। सो ज्योति, ये सिचुएशन पहले भी थी ऐसा कि मतलब वो पहले से ही सपोर्टिंग थे, या आपने कुछ ट्रांजिशन देखा, शिफ्ट देखा विद टाइम? मतलब हाउ वाज अर्ली लाइफ, अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो? माई चाइल्डहुड लाइफ हम्म, ओके, सो व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज दैट चाइल्ड जो कि मतलब हाँ, पेरेंट्स लव्ड मी हमेशा से, ऑब्वियसली आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड। बट जैसे ही मैं बॉर्न हुई थी, मेरे हम वी वर इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप, तो ऐसा ओपिनियन बन गया था कि ओके शी हैज़ समथिंग लेस इन हर, बिकॉज ऑफ पहले तो बहुत, आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान। ओके। तो उसमें वहाँ पे ऐसा होता था कि लड़का प्रेफर्ड होता है, लड़का। और सेकंड, वहाँ के लोगों का थोड़ा मतलब दे आर ऑल लवली पीपल, नाउ आई लव ऑल ऑफ देम बिकॉज आई एम एट दिस पॉइंट की वेयर आई वर्कड इन माई हीलिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। बट एट दैट पॉइंट एज अ चाइल्ड इट वुड हर्ट मी अलॉट, बिकॉज दे वुड, मेरी पूरी जो लेन थी, गली थी जिसमें हम रहते थे, दे यूज्ड टू कॉल मी काली 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 तो पूरा नेम कॉलिंग था, बहुत ज़्यादा बुलीज था। आई रिमेंबर देयर इज दिस ब्रांड जो ऐसे ऐड दिखाती थी कि हाँ भाई आपका स्किन कलर चेंज हो जाएगा, दिस एंड दैट। द स्मॉल गर्ल इन फ्रंट ऑफ मिरर पुटिंग दैट क्रीम, मम्मी से छुप के क्राइंग कि हाँ। तो मतलब आई हैड दिस काइंड ऑफ अ रफ फेज। एंड देन उसके बाद चीज़ें हमेशा से, मुझे अप्रिशिएशन का बहुत क्रेविंग रहता था कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए। मैं एक बहुत अच्छी स्कॉलर रही अपने पूरे स्कूल लाइफ में। आई टॉप्ड ऑल माई बोर्ड एग्जाम्स, मैं स्टेट टॉपर रह चुकी हूँ। और मुझे ऐसा था कि इसी चीज़ से अप्रिशिएशन मिलता है ना एक बच्चे को, तो ऐसा होता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो हर चीज़ में। तो आई वॉज दैट चाइल्ड, एंड ऐसा तो था कि कुछ तो बड़ा करना है, बट पहले नहीं थी इतनी गाइडेंस किसी की, बिकॉज मेरे से पहले ऐसा था कि ऐसा भी बोला गया था पापा और को कि क्यों भेज रहे हो इसको बाहर पढ़ने के लिए, अल्टीमेटली शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ गोना गेट मैरिड, व्हाट इज़ देयर फॉर यू इन दिस थिंग। तो दिस वाज द होल थिंग। एंड देन पापा एंड मम्मा उन्होंने मुझे भेजा कहाँ गए थे बाहर। आप पढ़ाई के लिए? सबसे पहले मैं 12 साल की थी, तब से मैं बाहर ही हूँ। अरे वाह 12 साल की थी तो 5 साल मैंने सिक्किम, 4 साल मैंने सिक्किम में पढ़ाई करी। अच्छा, और वो वहाँ मैं, क्या था? वहाँ पे मेरी मैटर्नल फैमिली थी। ओके। और पापा मम्मी को था कि ये बहुत सेंसिटिव है और इन सब चीज़ों से अफेक्ट होती है, तो इसको थोड़ा दूर करने की ज़रूरत है। तो हाँ, ऑब्वियसली इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी कि उस पॉइंट पे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही होती है, लाइक योर फर्स्ट पीरियड्स ऑल्सो फ्रॉम अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। तो हाँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी जर्नी रही जिसमें मैं अकेले अकेले मैंने बहुत सारी चीज़ें संभाली। तो बट येस, आई हैड अ सपोर्टिव मैटर्नल फैमिली ऑल्सो। बट डू यू फील लाइक जो बच्चे घर से दूर रहते हैं उनके अंदर एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है विद टाइम? आ जाता मैं भी है 16 इयर्स की थी तब से बाहर। हाँ, 10th 11th 12th बाहर, देन ग्रेजुएशन में बाहर, और अब फाइनली घर में आई हूँ जब थोड़ा सेटल हो गया सब राइट। चीज़। सो डू यू फील कि ऐसा होता है कि मतलब फिर ऐसा होता है कि नाउ नथिंग कैन ब्रेक यू, एक ऐसी चीज़ अंदर से आ जाती है? यस, एक्सपोजर मिलता है ना आपको, और आपको ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस बचपन में ही झेलने को मिल जाते हैं कि आपको लगता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें भी कुछ नहीं रखा, मुझे मुझे तो ऐसा खुद। लगता है घर से बाहर जाके पता लगता है कि ऐसी कितनी सारी चीजें थी जो आपके पेरेंट्स कर रहे थे अननोइंगली, मतलब हमें भी नहीं पता था कि वो कर रहे हैं, और वो चीजें बट हो रही थी। एंड जब आप बाहर जाते हो तो आपको रियलाइज होता है यार ये भी खुद करना पड़ता है क्या ये एग्जैक्टली। मतलब ऐसा होता था मेरे साथ, तो कोई चीज खो गई, अब यहाँ क्या होता है, मम्मी ढूंढ दो, पापा ढूंढ दो। ट्रू। अब कौन ढूंढेगा, कोई है ही नहीं, खुद ही खुद ही ढूंढना सब कुछ पड़ेगा करना पड़ता तो है। मतलब इवन इन द स्लाइटेस्ट थिंग कि ये अच्छा ये भी खुद करना है, अच्छा ये भी खुद करना है, अच्छा टूथपेस्ट खत्म हो गई तो खुद जाकर लेके आना, घर में हमें कहाँ पता रहता है क्या दैट्स खत्म हो रहा है, राइट, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, फ्रॉम खुद। स्मॉलेस्ट टू हाँ द बिगेस्ट। हाँ, टू द बिगेस्ट थिंग्स, राइट दैट इज राइट। ट्रू, एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि आप फैमिली से दूर होते हो तो आप बहुत ज़्यादा अपनी एक अवे फ्रॉम फैमिली, एक फैमिली भी ढूंढने लग जाते हो इन योर फ्रेंड्स, इन योर वर्क, इन योर स्टडीज़। तो राइट। वो भी धीरे धीरे आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। फॉर मी टिल 8th आई वॉज इन अ हिंदी मीडियम स्कूल, तो उसमें तो मतलब स्मॉलेस्ट ऑफ वर्ड्स भी मैंने कभी इंग्लिश में उसका पढ़ा नहीं था। एंड सिक्किम वॉज टोटली इंग्लिश मीडियम था, वहाँ पे या तो लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे या नेपाली में कम्युनिकेट करेंगे, ओके। वहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी तो नहीं होता। तो फिर वहाँ पे भी मुझे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस, 2 साल तक तो मैं एक बस उसी चीज़ को ट्रांसलेशन और ये सारी चीज़ें, रैपिडेक्स की जो बुक है एकदम बेसिक लेवल वाली, उससे मैंने स्टार्ट किया था। एंड देन इन 10th आई टॉप्ड, मैंने स्टेट में 4th रैंक मेरा आया।
अच्छा, अरे तो वाह! तो फिर उसके बाद क्लैप। तो यस, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग मैंने ले तो लिया, पर फर्स्ट ईयर में मुझे समझ आ गया था दिस इज प्रोबेबली नॉट समथिंग फॉर मी. कहाँ गए आप कॉलेज? आई गॉट प्लेस्ड इन NIT सिक्किम, अच्छा, ओके। बट माई पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ मी टू, क्योंकि ऐसा था कि ऑलरेडी मैं इतने टाइम से दूर रह रही हूँ और उस वक्त पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी. एंड उनको बहुत इमोशनल लेवल पे ऐसा हो गया था कि ये इतने टाइम से दूर ही रह रही है, अब इसको पास ही कहीं रखना है. और मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में NIT सिक्किम आया था, और मैं शायद सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म भरती तो मुझे कुछ और बेटर मिल सकता था. राइट। बट उसी दिन पे पापा का मतलब हॉस्पिटल वी रश टू बीकानेर फॉर ट्रीटमेंट. तो फिर वो मेरा चला गया हाथ से कि ओके। पर फिर होता है ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्टडीड इन जयपुर ओनली. इट्स ओके. एंड आई गॉट प्लेस्ड इन द कंपनी जो फर्स्ट इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, इन्फोसिस का. अच्छा, अच्छा, तो आप NIT सिक्किम गए नहीं? गए ही अच्छा, नहीं. वो आपका आई क्लियर डिड हो गया फ्रॉम था। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन जयपुर ओनली. ओके। बट आई एम वेरी मच हैप्पी विद इट नाउ. पहले ऐसा लगता था, वो एक साल तो बहुत डिप्रेसिंग वाला गया था, बट आई थिंक कोविड चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस. तो मेरे अंदर भी बहुत सारी ट्रांजिशंस आई थी कोविड में. आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, आई गॉट इनटू मेडिटेशन. 6 मंथ्स के लिए मेरा फ़ोन पूरा स्विच्ड ऑफ था, मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं थी. मैं अच्छा, अपनी ब्रांड की वेबसाइट बना रही थी. मुझे ऐसा था यार मैंने छोड़ तो दी खुद जॉब. बनाई आपने वेबसाइट? हाँ, उस वक्त कैसे, कि कौन से उस पे? वर्डप्रेस? नहीं, शॉपिफाई इज अ टूल जिसमें थोड़ा बहुत आपका टेक्निकल नॉलेज लगता है, और वो बिकॉज आई वर्क विद इन्फोसिस फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे था. तो आई वर्कड ऑन दैट. तो आपने 6 महीने लेके आराम से बनाई एकदम? 6 महीने लेके आराम से नहीं बोल सकते, बट मैं हर दिन पोस्ट करती थी, क्योंकि एक चीज़ पता है, हमारा ब्रांड इतना मतलब आप जैसे बोल रहे हो बिजनेसेस के इतने फॉलोअर्स नहीं हो पाते, बट उस टाइम पे ना सारे बिजनेसेस ने पोस्ट करना बंद कर दिया था. कोविड बहुत में? कम बिजनेसेस थे जो रनिंग थे. राइट। और आई एम ब्लेस्ड कि मैंने जनवरी से फरवरी के बीच का एक पीरियड में वो पूरे फ्लैटली शूट्स वगैरह हम कर चुके थे. उसके बाद जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया, पर हमारे पास में सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे उस वक्त. बाहर तो जाना नहीं होता था, तो उसी प्रोडक्ट्स के साथ हम अलग अलग तरीके से शूट्स करते थे और अपने पेज पे पोस्ट करते होते थे. इंगेजमेंट तब बहुत आती थी. पीपल यूज टू कनेक्ट बिकॉज देयर वर नॉट मेनी पीपल हु वर consistently posting at that time. So consistency was one thing that helped us at that point. तो अभी आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी होता है आप ही करते हो? हाँ, मोस्टली कर लेते हैं, बट अभी वी हैव वन मोर पर्सन हु हेल्प्स विद इट. सोचो, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी नहीं थी ना, मेरे पास ऐसा कोई इस चीज़ की नॉलेज थी, तब भी मैंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई थी वाओ, फर्स्ट. वर्डप्रेस. नहीं नहीं, वर्डप्रेस तो देयर इज दिस सॉफ्टवेयर नोन एज रेंडर फॉरेस्ट. ओके, सो हाँ, यू तो उस डिड पे इट आपको योरसेल्फ. टेम्पलेट्स मिल जाते हैं. हाँ. तो उस पे आप चेंज कर 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 बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. और 2 साल तक हमने उसी वेबसाइट पे ऑपरेट करा था. मैंने वो इतनी एंगेजिंग बना दी थी, धीरे धीरे सीख के मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख ली थी, वीडियो एडिटिंग भी सीख ली थी, क्योंकि वही है परफेक्शनिज्म का Yes. कीड़ा एक रहता है ना कि नहीं खुद ही करना है And सब. your videos तो are another level perfect. Like when we see like एक एक चीज. अब तो खैर बहुत इवॉल्व कर लिया, बट तब के हिसाब से भी मैं बहुत अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करती थी. और इनफैक्ट पहले तो मैं खुद वीडियोस बनाती भी नहीं थी. सो आई हैड 2-3 पीपल जो मेरे लिए वीडियोस बनाते From थे the फॉर माई beginning. ब्रांड. हाँ, सो 2-3 लोग थे जो कुछ मेरे दोस्त ही थे, कुछ ऐसे किसी को कुछ 1-2 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर लिया कि आप ऐसे वीडियोस बनाओ या ये सब. तो उसके बाद बट मैंने देखा कि लोग पर्सनल ब्रांड भी अपना बहुत बना रहे हैं. तो फिर मैंने ट्रांजिशन करा 1.5 साल पहले कि मेरे को खुद भी वीडियोस बनानी है. तो तब माय पेरेंट्स वर सो रिलक्टेंट कि नहीं, अभी तो योर बिजनेस इज देयर, यू हैव एन इमेज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो तेरे को खुद क्यों वीडियोस बनानी है, तो औरों से बनवा ले कुछ भी ऐसा. हाँ, सो देन मैंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को सबको ब्लॉक करा अच्छा. और तब वीडियोस बनाना चालू करा, बिकॉज मेरे को ये था कि अभी मैं थोड़ा सा फ्लो में आ जाऊंगी और थोड़े से फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे ना, तब तो सब देखना चाहेंगे, तब तो सबको अनब्लॉक करके दिखाओ फिर आराम से. Yeah, that's very अब तो जो पता नहीं कब के 10-10 साल पुराने लोग भी मैसेज कर देते हैं कि याद है हम तब वहाँ मिले थे, हमने तब ये ऐसे that happens a वैसे. lot. Like मैं जो बोल रही हूँ ना कि वो 6 months of period, because वो थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा भी था कि यार मैंने जैसे ही जॉब छोड़ी उसके जस्ट 1-1.5 महीने बाद कोविड आ गया, और अब सेल्स नहीं हो रही. सर्टेन अमाउंट ऑफ हमारा जो था उसी से हमें अभी सस्टेन करना है. तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये वाला थॉट बहुत था. तो थोड़ा सा
आई वोंट से डिप्रेशन बट हाँ, थोड़ा-सा ऐसे लॉस सा हो गया था। तो फिर मैंने अपना जो खुद का कंटेंट क्रिएटर वाला पेज था, मुझे ऐसा था आई एम नॉट रिलेटिंग टू दिस पर्सन एनीमोर और मुझे एक ही चीज़ पे फोकस करना है। तो माय सिस्टर टोल्ड मी अलॉट, यू विल रिग्रेट, मत कर इसको, डिलीट आपने परमानेंटली, डिलीट कर दिया? डीएक्टिवेट कर ले। मैंने डीएक्टिवेट नहीं, डिलीट कर दिया। और हाँ, या एंड मतलब आपका पर्सनल जिस पे मैंने अकाउंट 3 साल से बहुत ज़्यादा काम जिसपे किया था, ब्रांड्स भी आए थे वो आपने डिलीट कर वो दिया? मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज़ वो उस लेवल का मेरा उस वक़्त का फ़ेज़ था अच्छा। कि मैं मतलब अब आप सोच रहे हो कि कोविड में लोग क्या करते थे, एटलीस्ट फ्रेंड्स से बात करते थे। मैं वो भी नहीं, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठी थी। मेरे पास में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा बिज़नेस वाला वो था। मुझे ऐसा था कि यार अब क्या होगा? थोड़ा ऐसा होता है ना कि यार वो आपकी सेल्स नहीं आ रही है अभी, तो आप सस्टेन कैसे करोगे? और कोविड कितना लंबा चलेगा? आपको पता नहीं है। तो आप थोड़ा-सा, और लोगों को मैं क्या बोलूँगी कि कितनी स्टूपिड है, मतलब कि छोड़ दी इसने जॉब और वर्क फ्रॉम होम पे अच्छे खासे सारे फ्रेंड्स के आ रहे थे पैसे और मैं उस वक़्त कुछ भी अर्न नहीं कर रही थी फॉर गुड 5-6 मंथ्स जब तक कोविड चल रहा था। तो फिर उसके बाद में मेरे को ऐसा हुआ कि कुछ तो हुआ उस वक़्त कि मैंने एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया था आउटसाइड वर्ल्ड से। और पेज पे भी मेरा फेस नहीं होता था। आई वाज़ लिटरली लॉस्ट एट दैट पॉइंट। पेज पे भी सिर्फ़ हमारे फ्लैट लेज़ और ये सब बूस्ट हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। कोविड हाँ, शायद आपकी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा-सा लो टाइम था। हम एडटेक वालों के लिए तो बूम था, एकदम बहुत मज़ेदार टाइम। सब घर पे बैठे हैं, सबको कोर्सेज़ करना है। कोर्सेज़। कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, दिन के 100-100 कोर्सेज़ सेल हो रहे हैं आराम वाओ! से घर बैठ के। तो वो येस। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम था टू फॉर द एडटेक कंपनीज़ बट अब वही है, अब लो आ गया, वही डिप आ गया। अब लो अब तो ग्रेवयार्ड बन गया एडटेक्स का। कितने इज़ सारे इट। एडटेक्स डाउन जाते जा रहे हैं डे बाय डे। वो इसलिए भी है क्योंकि क्या था कोविड में इतना चल रहा था तो लोग कुछ भी बेच रहे थे। कोई भी हुँ। कैसा भी कोर्स बना के बेच हाँ, दिया। एंड राइट नाउ अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है उस चीज़ के ऊपर कि हाँ, हाँ, राइट। तो अब क्या है, अब ऑडियंस स्मार्ट हो गई है। येस दे आर। पीपल आल्सो इवॉल्व विद टाइम। सो एज़ अ ब्रांड यू आल्सो नीड टू इवॉल्व ट्रू, अदरवाइज़ दैट यू इज़ विल वेरी ट्रू। डिसॉल्व। एंड हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस आते हैं ना तब अपन लोग कुछ तो उस वक़्त थोड़ा प्रॉब्लम लगता है बट कुछ तो अपन करते हैं जिससे और आगे अच्छा ही होता है। दिस इज़ समथिंग बट दैट जैसे आई हैव आपका आल्सो एक वो फेस्ड। फेज़ था तो कैसे आप उससे बाहर आए? तो आई वर्कड अ लॉट ऑन माय हीलिंग प्रोसेस एंड एक के बाद एक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते करते और एक इतना ब्यूटीफुल सा टर्न आया उस पूरे प्रोसेस में कि मैंने रैंडमली एक बुक ऑर्डर करी थी। इट इज़ कॉल्ड द जर्नी होम बाय राधानाथ स्वामी। मुझे पता नहीं था इट इज़ रिलेटेड टू कृष्णा, ओके। पता नहीं था मुझे। और उसके 8th या 9th पेज पे ऐसे मैं देखती हूँ लाइक कृष्णा का वो बना हुआ है और पूरा वो स्टोरी, इट चेंज्ड अ लॉट फॉर मी। और वो इतना ब्यूटीफुल स्टोरी है, एनीबडी हु वांट्स टू स्पिरिचुअली राइज दे शुड एक्चुअली रीड द बुक। तो देर इज़ अ हायर पावर ऑफ कोर्स एंड यू हैव टू गेट कनेक्टेड। और हम लोग अगर इस पाथ में है ना तो हमने कुछ तो गुड डीड्स किए हैं इन द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर गेटिंग टू रियलाइज एट दिस पॉइंट। अदरवाइज लोगों को वो रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक। तो ऑब्वियसली वंस यू अर्न सर्टेन नंबर ऑफ सर्टेन अमाउंट, ऑब्वियसली देन ओनली आप उस चीज़ को उतना टाइम भी शायद दे पाओगे। बट ब्लेस्ड आर दोज पीपल जिनको बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती है। दैट इज़ वाई ऑफ कोर्स whenever I start thinking about starting a family or anything, this is my only thing कि मुझे पहले this thing is there कि own your life because own your life before becoming somebody's wife. So this is this thing कि खुद को हील कर लो कि किसी और सोल को वो ट्रॉमा ना दे दो जो तुम्हारे अंदर कहीं है। राइट, So this is राइट, राइट। something। ये वैसे आपने बहुत अच्छी बोली बट ऐसे एक नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी लाइन यूज करते हैं क्या कि किसी का पति बनने से पहले आप करोड़पति बन जाओ। तो मे बी मैंने वहां से सुना होगा बट आई डोंट नो, दिस वाज समथिंग इन माय विजन बोर्ड आल्सो दैट ऑफ कोर्स उसमें मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारे अनहील्ड चीज़ें होती है जो पास ऑन हो जाती है टू द राइट, generations and करेक्ट, that करेक्ट। needs to break। नहीं, जो आपने बात बोली इट कम्प्लीटली मेक सेंस कि पहले आप खुद की ओनरशिप लो, खुद में खुशी ढूंढो, तभी आप दूसरे इंसान को भी खुश रख पाओगे। बट आजकल ये नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी रील्स चल रही है, मुझे बहुत हंसी आती है। आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। Oh, किसी के right। पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओगे। अपने पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार कि अपने पैसों पे, बाप के शायद पैसों आपने पे। ऐसा कुछ सिमिलर बना के डाला भी है जिसमें आप ऐसा मतलब बता रहे हो कि लोग ऐसा हाँ, करते हैं। हाँ, 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 राइट कि राइट बाप ऐसी। के पैसों पे खुश होने में क्या वो है, मज़ा तो तब है जब पैसा तुम्हारा हो और खुश बाप हो। Yeah, I've मतलब ये seen लोग these दे ads are फूल, everywhere। हाँ, दे Yeah। फूल ना
तो मेरे को बहुत हँसी आती है इन सब चीज़ों में। सो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा रियलिटी पे ज्योति? एक्सपीरियंस बताओ अपना। I felt so nice, so comfortable. This is my first ऐसे पूरा अच्छे से podcast राइट। and it was a good experience. मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा आपसे बात करके and I wanted to talk to you from so long and I'm so happy that I got a chance. एंड आई गेस द फर्स्ट टाइम हमने फोन पे बात करी, इट वाज मोर देन एन आवर कि हम बात Yeah, करते ही रहे करते ही yeah, and रहे। we touched all the topics little bit कहीं ना कहीं हाँ। because you also have this thing that you get into people's मतलब ऐसा कि आपकी communication skills इतनी सही है कि आप सबको ऐसे comfortable feel कराते हो और मेरा भी starting से ऐसा ही है कि मैं मतलब जानना चाहती हूँ लोगों को मैं उनके बारे में चीज़ें ऐसा तो yes we connected on the first call itself. राइट राइट राइट। एंड आपकी आवाज़ सही में काफ़ी अच्छी है। जस्ट इमेजिनिंग आप गाते बहुत मतलब आपने बताया ही कि आप गाते थे, तो Yeah, जब I गाते होगे तो used बहुत to अब अच्छे तो से गाते बहुत होगे। टाइम हो गया मैंने नहीं गाया. नाइस नाइस नाइस। सो ठीक है, हम इसको एंड करते हैं और ऑडियंस को जो भी क्वेश्चंस होंगे हम पार्ट 2 भी शूट कर सकते हैं उसके लिए, या फिर अभी के लिए आपको जितने भी लोग पूछें अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड, ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया, कैसे ब्रांड के पेज को इंस्टाग्राम पे मैनेज करना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सबके रिप्लाईज करना Yes, कमेंट्स में। definitely, definitely. And people on a like कभी भी मैं ऐसे ask me a question वाला करती हूँ, तो हम्म। there are people who are asking about my journey. Now this podcast will be their go-to thing, like where they can राइट see everything about my journey राइट almost. राइट So राइट yes, राइट। यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। thank you so much.